Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class enter batch 2020-21, Assalamu alaikum. Today we are starting our lecture from textbook lesson 1. The topic or the title of this lesson is 20 minutes with Mrs. Okentup, Mrs. Judy Okentup. Biography of a writer. Frank Author is his name. Civil servant, novelist and playwright, was born in London in 1902. फ्रैंक आथर नाम है, सरकारी मुलाजिम था, नावल निगार भी था, ड्रामा निगार भी था। वो लंदन में 1902 में पैदा हुए। हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज हु किल्ड नीता माल। इसकी पहली किताब जो शाया हुई वो इस नाम से हुई कि नीता माल को किसने कत्ल किया। लेटर पब्लिश, जो बाद में छपाई गई या छापी गई, बाय पेंगुइन बुक्स कंपनी की तरफ से, इशाती इदारे की तरफ से, एज द सुआ हार्बर मिस्ट्री के नाम से। हिज प्लेज इंक्लूड, इसके ड्रामों में शामिल है टाइम्स द थीफ, वक्त चोर है, फ्रेंच ज़बान में शाया हुआ, एंड शी वुड नॉट डांस, और वो नहीं नाचेगी, इवांस कंपनी वालों ने छापा। 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप, 20 मिनट मिसेस ओकेंटप के साथ, इज़ एन इफेक्टिव लिटिल पीस ऑफ मेलोड्रामा। ये बहुत ही मौसर छोटा सा हैप्पी एंडिंग वाला ड्रामा है, मेलोड्रामा। नोटेबल फॉर इट्स स्किलफुल मैनिपुलेशन। मेलोड्रामा मीन्स कोई इमोशनल ड्रामा भी हो सकता है, विथ म्यूज़िक इन बैकग्राउंड, ऐसा ड्रामा जिसके बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा हो, दिल सोस मौसीकी चल रही हो, मेलोड्रामा। नोटेबल फॉर इट्स स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ सस्पेंस, जो बहुत मशहूर है, इसमें बहुत महारत से सस्पेंस को हैंडल किया गया है, बड़ी महारत से सस्पेंस को इस पूरे ड्रामे में चला गया है। आखिर तक इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है। सस्पेंस मीन्स such expression or feeling that gives you a kind of feeling that what will happen next. You are very crazy about to know what will happen next. Characteristics, characters, जो किरदार हैं इस ड्रामे में, she means Judy Okentup, the porter, एक कुली है, रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम में जो इनके सर्व कर रहा है। ही मीन्स वो अजनबी। सीन, मंजर जो है जहाँ पे ये ड्रामा फिल्माया गया है, रेलवे वेटिंग रूम, रेलवे के एक इंतज़ार गाह वाला कमरा है। टाइम, वक्त कौन सा है या वह मौसम कौन सी है, साल का कौन सा अरसा है। स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग, तूफ़ानी सर्दियों की शाम। द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन, ये छोटा सा इंतज़ार गाह वाला कमरा, रेलवे जंक्शन वो स्टेशन कहते हैं जहाँ पे दूसरी लूप लाइनें जाके मिलती हैं, जहाँ से फिर छोटी गाड़ियाँ भी निकलती हैं। जंक्शन मीन्स वैसे है मिलाने वाला, और इसी से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन मीन्स आपस में मिलाने वाला, जंक्शन। अ गैस फायर एट अ साइड वॉल, आग का चूल्हा जल रहा है दीवार के साइड में, जैसे कि पुरानी बिल्डिंग में होता है, वहीं से अंदर से ही एक एग्जॉस्ट होता है धुएं का जो बाहर छत से निकल जाता है चिमनी के ज़रिए। अ गैस लाइट अबव, और गैस पे चलने वाली जो है एक लालटेन है या बत्ती है वो ऊपर है दीवार पे लगी हुई। अ चेयर बिसाइड द फायर, और वहाँ चूल्हे के करीब या जहाँ पे आग जल रही करीब ही एक कुर्सी है। अब बेंच अगेंस्ट द बैक वॉल, और पिछली दीवार के साथ एक बेंच भी रखी हुई है। एंड अ टेबल, और एक टेबल है। दिस इज़ द एटमॉस्फियर ऑफ द रूम, ये रूम का माहौल है। द रूम इज़ एम्प्टी, कमरा खाली है। एंड एज द गैस लाइट इज टर्न लो, और जैसे वो गैस पे चलने वाली लालटेन धीमी होती है, ऑलमोस्ट इन डार्कनेस, तो तकरीबन कमरे में अंधेरा हो जाता है। रेन एंड विंड आर ऑडिबल, बरसात और तूफ़ान की हवा
तूफ़ान की आवाज़ सुनने में आ रही है। ऑडिबल, विजुअल मीन्स नज़र आने वाली, ऑडिबल मीन्स जो सुनी जा सके, सुनने में आ रही है। आउटसाइड, बाहर से। एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द एक्शन, और इस पूरे ड्रामे के दौरान ये चीज़ें जारी रहती हैं। इंक्रीजिंग व्हेन एवर द डोर इज़ ओपन, और ये आवाज़ ज़्यादा हो जाती है जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है। द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुलता है। एंड अ लेडी कम्स इन, एक औरत अंदर आती है। कैरिंग अ सूटकेस, उसने उठाया हुआ एक सूटकेस, एक बैग, विच हैज़ अ टाई ऑन लेबल, जिस पे एक लेबल बंधी हुई, चुटकुली बंधी हुई है। शी इज़ हैविली रेप्ड अप, सर्दियों की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़ों में वो लपेटी हुई है, लिपटी हुई है। विथ हैट, सर पे हैट है। स्कार्फ, गर्दन के गिर्द स्कार्फ बंधा हुआ है। ग्लोव्स, हाथों पे दस्ताने हैं। एंड फर कोट, एक गर्मी सर्दी से बचाने वाला कोट भी है। ऑल स्लाइटली वेट फ्रॉम द रेन, और सारे हल्के से भीगे हुए हैं बरसात की वजह से। अ पोर्टर फॉलोज हर इन, एक कुली उसके साथ साथ पीछे आता है कमरे में अंदर। एंड टर्न्स द गैस फुल ऑन, और गैस की स्पीड बढ़ा देता है। हिज कैप एंड कोट गिल्सन विथ रेन ड्रॉप्स, उसका कोट और उसका हेड कैप जो है वो भी बरसात के किरणों से की वजह से चमक रहा है, स्पार्कल कर रहा है, ग्लिटर कर रहा है। बरसात के किरणें चमक रहे हैं मोतियों की तरह। द लेडी पुट्स हर सूटकेस डाउन ऑन द बेंच, वो औरत अपना सूटकेस नीचे बेंच पर रख देती है। एंड स्टैंड्स हेजिटेंट, और थोड़ी हिचकिचाहट में खड़ी हो जाती है। एंड अ लिटिल मीकली, और थोड़ा शर्मीले अंदाज से। पोर्टर, वेल, अच्छा, दैट विल थ्रो अ बिट ऑफ लाइट ऑन द सिचुएशन, इससे थोड़ी रोशनी पड़ेगी इस सूरत हाल पे, मीन्स कमरे में। चकल्स, अपने होंठों में ही हंसता है, खुले मुंह के साथ नहीं बल्कि होंठों में ही हंसता है। चकलिंग, टू स्माइल विथ क्लोज माउथ, नॉट ओपन माउथ, नॉट शोइंग टू मच टीथ। एंड आई विल लाइट द फायर फॉर यू, और अभी मैं आपके लिए आग भी जला देता हूँ, चूल्हा जला देता हूँ गर्म करने के लिए। लव, डार्लिंग इस्तेमाल हो या लव, ये प्यार से कहा जाता है। हनी भी इस्तेमाल होता है। सो दैट यू कैन वार्म योर टूथ्स, ताकि तुम अपने हाथ पाँव गर्म कर सको। नील्स डाउन, नीचे झुकता है। एट गैस फायर, गैस वाले चूल्हे पे। एंड पुट्स अ मैच टू इट, और उसमें माचिस की तीली लगाता है। इट बिगिंस टू ग्लो रेड, आहिस्ता आहिस्ता वो चूल्हा लाल होने लगता है, गर्म होने लगता है, तपश देने लगता है। शी मेकिंग ए स्टेटमेंट विथ नो हिंट ऑफ आइदर क्रिटिसिज्म और सेल्फ पिटी, एक बात करते हुए जिसमें कोई इशारा, तनकीद या किसी पर रहम खाने का नहीं है। देयर वॉज नो हीटिंग एट ऑल ऑन द ट्रेन, वो कहती है कि ट्रेन में गरमाइश का या हीटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं था। पोर्टर, देयर नेवर इज़, कुली उसकी हिमायत करता है कि हाँ नहीं है उसमें। लव, प्यारी, या डियर, डॉर्लिंग, हनी। नॉट नो ईटिंग नाइदर, ना ही वहाँ पे कोई खाने पीने का इंतज़ाम था। द लेडी टेक्स ऑफ हर ग्लोव्स एंड स्प्रेड्स हर हैंड्स टू द फायर, वो औरत अपने ग्लोव्स उतार देती है और अपने हाथ चूल्हे के ऊपर फैला देती है गर्म करने के लिए। अ मैन कम्स इन ब्रिस्कली, एक आदमी अचानक जल्दी में, ब्रिस्कली मीन से क्विकली, जल्दी अंदर दाखिल होता है। ही इज़ वेयरिंग अ ट्रेंच कोट, उसने एक जंगी कोट पहना हुआ है। ट्रेंच कोट जो फौजी जंग के दौरानिए में पहनते थे। अ ट्रिल्बी हैट, और एक ऐसा हैट जिसकी साइड या ब्रिम्स नरम हो और कुशादा हो। बोथ वेट, दोनों भीगी हुई हैं। एंड ही कैरीज अ वेरी लार्ज सूटकेस, उन्हें एक बड़ा सूटकेस उठाया हुआ है। विच ही पुट्स डाउन एट वन, जो फौरी तौर पे नीचे रख देता है। ही शट्स द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लेता है। टेक्स ऑफ हिज कोट एंड शेक्स इट, अपना कोट उतार देता है और इसको झंझोड़ता है बरसात का पानी गिराने के लिए। ही वॉट अ नाइट, वो बात करते हैं क्या रात है। आई गॉट क्वाइट वेट, मैं बिल्कुल भीग गया। कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के पीछे से आते हुए, मीन्स उसकी सीट या उसकी जो बुकिंग थी
वो ट्रेन के किसी पिछली बोगी में थी। पोर्टर मेकिंग टू गो आउट, कुली जाने की कोशिश करते हुए या जाते हुए, बाहर जाते हुए, ट्राइंग टू गो आउट। एंड आई विल गेट सोक टू द स्किन, और मैं बिल्कुल अपनी चमड़ी तक भीग जाऊंगा, ये कुली कह रहा है। ट्रॉटिंग आहिस्ता कदमों से चलते हुए या दौड़ते हुए, टू द लुगेज ऑफिस, लुगेज या सामान वाली ऑफिस तक, एट द अदर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पे है। दिस जॉब इज ओनली फिट फॉर अ शेगी डॉग, थोड़ा वो चिड़ में है, कहता है ये नौकरी जो है ये तो सिर्फ मौजून है बड़े बालों वाले कुत्तों के लिए या कुत्ते के लिए। यू टू हैव 20 मिनट्स टू गेट ड्राई एंड वार्म, आप दोनों के पास 20 मिनट हैं अपने आप को खुश करने के लिए, सुखाने के लिए और गर्म करने के लिए, तपश लेने के लिए। गोज़ आउट, ये कुली के अल्फाज हैं दोनों के लिए। गोज़ आउट इन टू द स्टॉर्म, बाहर तूफान में जाता है। एंड शट्स द डोर बिहाइंड हिम, और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लेता है। द लेडी मीन वाइल, इस अरसे के दौरान वो जो औरत है, हैज़ टेकन ऑफ हर हेट एंड स्कार्फ, उसने अपना हेट भी उतारा, स्कार्फ भी उतारा। प्लेस देम ऑन द टेबल, टेबल पे रख दिए। एंड ओपनड हर कोट, और कोट के कुछ बटन खोले। हर हेयर इज माउस ब्राउन, उसके बाल, हेयर इज, हेयर सिंगुलर प्लूरल में इस्तेमाल होता है, और लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वही सिंगुलर वाली रखेंगे और इसमें वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। हर हेयर, और उर्दू सिंधी में ये जमा होगा। हर हेयर इज माउस ब्राउन, उसके बाल मेहंदी वाले कलर के जैसे, माउस ब्राउन। वेल स्ट्रीक्ड विथ ग्रे, और उसमें जो है बुढ़ापे की वजह से उसमें लड़ियाँ या सफ़ेद बाल भी थे। ग्रे कलर, उसका जो गोल्डन कलर थे वो गोल्डन कलर बालों का जो है मध्यम पड़ गया था, और उसमें लड़ियाँ थी बुढ़ापे की वजह से ग्रे कलर की। एंड नाइसली डन, और उसने अपने बालों को अच्छी तरह सजाया हुआ था। शी इज़ वेयरिंग अ वेडिंग रिंग, उसे पहनी हुई है एक शादी वाली अंगूठी। हर ड्रेस एंड स्पीच डिफाइन हर, उसके कपड़े या उसका लिबास और उसके बात का अंदाज जाहिर करता है जैसे कि द वाइफ ऑफ अ प्रॉस्पेरस प्रोफेशनल और बिजनेसमैन, कि वो बीवी हो किसी शाहूकार पेशावर आदमी की या कारोबारी आदमी की, बिजनेसमैन की। द मैन हैज़ टेकन ऑफ हिज कोट, इस दौरानिए में मर्द ने भी अपना कोट उतार लिया है। शेक्स इट, उसे शेकन इट, उसे झिझोड़ चुका है, मीन्स बरसात का पानी उसे झाड़ चुका है। एंड थ्रोन इट डाउन ऑन द बेंच, और बेंच पे नीचे फेंक चुका है। विथ हिज हेड, अपने हेड के साथ या टोपले के साथ। एज ही डज सो, जैसे ही वो ऐसा करता है, हिज ग्लैंस फॉल्स ऑन द लेबल, उसकी नज़र पड़ जाती है उस चुटकली पे, उस नाम वाली चुटकली पे। अब द लेडी सूटकेस, जो कि उस औरत के सूटकेस के साथ लगा हुआ है। इट अपेरेंटली मीन्स नथिंग टू हिम, वाज़ेह तौर पर उसका मतलब तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। हिज ड्रेस एंड स्पीच डिफाइन हिम एज स्लाइटली लोअर इन द सोशल स्केल, उसका लिबास और उसके बोलचाल का अंदाज जाहिर करता है कि कोई माशरे में हल्के क्लास या निचले क्लास से ताल्लुक़ रखता है समाजी लिहाज से। अ क्लर्क और सुपीरियर आर्टिसन, या तो वो क्लर्क है या कोई को माहिर कारीगर है। ही इज़ क्लीन शेवन, क्लीन शेव है मीन्स दाढ़ी मूछें उसने शेव कर ली है। एट फर्स्ट एग्जिबिट्स रादर फ्लैम्बॉयंट, पहली नज़र में वो अपने आप को जाहिर करता है जैसे एक बहुत ही जज्बाती आदमी या खुश मिजाज आदमी भी कह सकते हैं। फॉर अ मोमेंट आरसो, एक घड़िया इससे ज़्यादा के लिए, आफ्टर द पोर्टर्स डिपार्चर, उसके बाद जो कुली रवाना हो जाता है, द टू टेक नो नोटिस ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। दे अपीयर टू बी स्ट्रेंजर्स, वैसे लगता है जैसे अजनबी हैं। एंड दे डिस्प्ले सम ऑफ द कंस्ट्रेंट, और कुछ वो लिमिट या एक हद को जाहिर करते हैं। नेचुरल टू स्ट्रेंजर्स, जो फितरी होती है अजनबियों के लिए। थ्रोन कैजुअली टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, कभी कभार एक दूसरे पे कुछ घड़ियों के लिए नज़र डालते हैं। देन शी मूव्स असाइड, फिर वो थोड़ा साइड पे हट जाती है लेडी।
सो दैट ही कैन शेयर द फायर, ताकि वो भी तो आग में हिस्सा ले सके, अपने आप को गर्म कर सके। शी सिट्स ऑन द चेयर, वो कुर्सी पे बैठ जाती है। हाफ टर्निंग, आधी मुड़ के, टू वार्म हर हैंड्स एंड फीट, अपना हाथ और पाँव गर्म करने के लिए। एंड ही स्टैंड्स इन फ्रंट, और वो सामने खड़ा हो जाता है। अल्टेटेड टू द साइड, थोड़ा साइड पे हटके, होल्डिंग आउट हिज हैंड्स टू द ग्लो, और अपने हाथ दोनों आग पे फैला देता है, फैलाए हुए। ही सो वी हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स टू वेट। हाँ, तो फिर हमारे पास बिल्कुल 20 मिनट है इंतज़ार करने के लिए। अजनबी कहता है। शी, जस्ट राइट, बिल्कुल सही। ही, यू कांट ऑब्जेक्ट टू लिटिल कन्वर्सेशन, क्या तुम्हें एतराज़ तो नहीं है छोटी बात या बहुत कम बात करने पे, मुख्तसर बात करने पे। शी, वी मे एज वी हैव 20, हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हमारे पास 20 मिनट हैं। ही, ग्रम्बलिंग, बुड़बुड़ाते हुए। वाई कांट दे हैव अ रूफ ओवर द प्लेटफॉर्म, उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो छत क्यों नहीं बनवाई। शिकायत, कंप्लेन कर रहा है, बुड़बुड़ा रहा है। ही प्लेसिडली, शी प्लेसिडली, वो कहती हैं कि वाज़े तौर ये नज़र आता है, दिस स्टेशन इज़ नॉट यूज वेरी मच, कि ये स्टेशन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। ओनली फॉर पीपल चेंजिंग ऑन द लूप लाइन टू स्ट्रेंथ, सिर्फ ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो छोटी सी लाइन इस्तेमाल करते हैं, लूप लाइन इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेंथ रोप जाने के लिए। जैसे कि पुराने ज़माने में मेहरापुर से एक गाड़ी निकलती थी, खालाने से क्रॉस करते हुए ठारूशा, इसको लूप लाइन कहा जाता था। Dear friend, my lecture of textbook of inter class is, I think, enough. I am also taking poem which I had delivered previous day, and due to the unavailability of mic, the sound result was not good, and as my students also requested to repeat the same poem of class inter because of low result or poor result of mic. So I am repeating my poem, first poem of class inter today, so that your knowledge about this poem should be better. Yeah, you should have a better result today. The first poem of class inter is the 7 ages of man, and in other words 7 stages of man. इंसान, the 7 stages of human life, इंसानी ज़िंदगी के 7 मराहिल। In other words, we can say the human life is divided in 7 stages from birth to death. Full life is divided in 7 stages according to the performance, according to the work he or she does in his or in her life duration. A speech from As You Like It, ये जिस ड्रामे से लिया गया है उसका जो नाम है जैसे आप चाहो, एज यू लाइक इट। एक तकरीर है जिसमें 7 मराहिल बयान किए। विलियम शेक्सपियर इसका राइटर है। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, और इस पोइम का टॉपिक जो है वो पूरी दुनिया एक स्टेज है, पूरी दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वुमन मेरीली प्लेयर्स, और सारे मर्द और औरतें महज खिलाड़ी हैं, अदाकार हैं, परफॉर्मर हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, उनके जाने के और आने के रास्ते हैं। डियर स्टूडेंट, एग्जिट्स मीन्स डेथ, entrances means birth. We enter into this world by taking birth, and we get out from this world, exit from this world by death, tasting the taste of death. तो उनके आने के रास्ते हैं और जाने के रास्ते हैं, मीन्स उनकी पैदाइश होती है और अमवात होती है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक इंसान अपने वक्त में बहुत से किरदार अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके ये किरदार 7 मराहिल पे मुश्तमिल हैं। ठीक है, इसमें कॉमन ही को लिया गया है, इसमें शी भी शामिल है।
लेकिन एज अ ह्यूमन जब लेते हैं तो उसमें ही लिया जाता है, मकसद दोनों के लिए होता है। वो कायदा मीन्स आर रूल्स अप्लाई टू बोथ मैन एंड वुमन। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली स्टेज जो है शीरखार बच्चे वाली, इन्फेंट शीरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा। म्यूलिंग, बिल्ली के बच्चे की तरह आवाज़ निकालता है, रोता है। एंड पकिंग, उल्टियाँ करता है, वॉमिटिंग करता है। इन द नर्स आर्म्स, अपने पालने वाले के बाजू में, वो माँ भी हो सकती है, दूसरी आया भी हो सकती है। देन उसके बाद विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग वीपिंग क्राइंग, रोता हुआ स्कूल का बच्चा। विथ हिज सेचल, अपना बस्ता उठाए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह को चमकता हुआ चेहरा, माँ ने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, उसको तैयार करती है स्कूल के लिए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमकता हुआ सुबह का चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, आगे बढ़ता है। क्रीपिंग मीन्स मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है। लाइक स्नेल, सिपी की तरह, छोटे कदमों के साथ। अनविलिंगली टू स्कूल, न चाहते हुए भी स्कूल जाता है। चाहत तो उसकी यह है कि ही मस्ट बी एट होम एंड प्ले विथ हिज टॉयज, बट एज हिज एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर गोइंग टू स्कूल, he also has to go to school. And then the lover, तीसरी स्टेज पर आ गई, मोहब्बत करने वाला आशिक दीवाना। साइंग लाइफ फर्नेस, सांसें तो उठाता है, आहें भरता है, मगर किस तरह, जैसे लोहार की भट्ठी की तरह। विथ अ वूफुल बैलेड, दर्दीले गीत के साथ। वूफुल, दर्द भरा। पैथेटिक, दिलसोज। बैलेड, गीत, दर्द भरे गीत के साथ आहें भरता है, लोहार की भट्ठी की तरह। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, जो उसने वो गीत बनाया हुआ है अपनी महबूबा पे, आईब्रोज पे, महबूबा के आईब्रोज पे। देन अ सोल्जर, फिर अगली स्टेज पे, चौथी स्टेज में सिपाही बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब कस्में उठाता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसने दाढ़ी भी रखी हुई है जैसे शेर की होती है, लायन नहीं, इसमें लियोपर्ड है, लियोपर्ड की तरह। जेलस इन ऑनर, बहुत हसद करता है इज़्ज़त हासिल करने के लिए। उसे उनके साथ हसद होता है जिनको इज़्ज़त मिलती है, और वो भी चाहता है कि मुझे भी इज़्ज़त मिले, इसलिए जेलसी करता है इज़्ज़त हासिल करने में। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, बहुत तेज़ और जल्दी में झगड़ पड़ता है, बहुत जज्बाती है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, जल्दी झगड़ पड़ता है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, और तलाश में रहता है कि उसे बबल रेप्यूटेशन ही मिले, टेम्प्रोरी ऑनर ही मिले, थोड़ी देर के लिए ही ऑनर मिले, मगर ऑनर मिले। बबल मीन्स से बुलबुला, रेप्यूटेशन मीन्स ऑनर, मीन्स टेम्प्रोरी रेप्यूटेशन। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि तोप के मुंह में जाने के लिए तैयार है। ही इज सो बोल्ड दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ कैनन। एंड देन द जस्टिस, और फिर अगली पांचवी स्टेज है, वो अपने आप को इंसाफ पसंद समझता है, जज बन के फैसले करने लगता है लोगों के। इन फेयर राउंड बेली, उसका बेली थोड़ा बढ़ जाता है, एक्सरसाइज कम करता है इस उम्र में, तो उसका बेली बढ़ जाता है। विथ गुड कैपन लाइन इट, और यहाँ पे जो शायर ने थोड़ा मजाकन टीजिंग करते हुए से कंपेयर किया है, जैसे ब्रायलर मुर्गे के साथ। विथ गुड, अच्छी तरह पाला हुआ, कैपन लाइनेड, वो मुर्गा जो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ हमें उनका गोश्त ही हम खाते हैं। विथ आई सिवियर, आंखें लाल हैं, जज्बाती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी भी बड़ी सजाई हुई है, तराशी हुई है। फुल ऑफ वाइज साज, साज मीन्स सेंस, कोटेशंस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, वो अक्लमंदी वाली मिसालें देता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जदीद मिसालें भी देता है, टू सपोर्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नुक्ते नज़र को मजबूत बनाने के लिए। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इसी तरह अपना किरदार अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, और फिर वो छठे दौर में दाखिल होता है, पांचवें से छठे में। एंड टू द लीन एंड सिल्पर्ड पेंटालून, छठी उम्र में जो है वो एक कमज़ोर दुबला पतला जैसे मस्करा बन जाता है। लीन एंड सिल्पर्ड, दुबला पतला कमज़ोर, पेंटालून मीन्स क्लाउन, मस्करा, जोकर। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, नाक पे चश्मा चढ़ा हुआ है। एंड पाउच ऑन साइड, साइड में एक पाउच भी लटकाई हुई है।
अगर किसी किस्म का वो एडिक्टर है तो वो उसमें रखता है, जिसमें हमारे बूढ़े रखते हैं नास, कोई नसवार, कोई पानशान, इस तरह। और छोटे मोटे सिक्के या अपने पैसे भी संभाल के रखते हैं किसी पाउच में बुजुर्ग लोग, इसलिए वो रखते हैं पाउच ऑन साइड। हिज वैलेट नहीं रखते बूढ़े। हिज यूथ फुल होज, होज लिखा हुआ है होजरी, होजरी मीन्स रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड तैयारशुदा कपड़े जो मार्केट से मिलते हैं। हिज यूथफुल होज, उसके सिले सिलाए कपड़े, वेल सेप जो अच्छी तरह संभाले हुए हैं, अ वर्ल्ड टू वाइड। अब इसके जिस्म पे ढीले हैं, यहाँ पे वर्ल्ड मीन्स दुनिया नहीं है, बॉडी है इसकी, इसका जिस्म बूढ़े का। टू वाइड मीन्स उसके जिस्म पे अभी बहुत कुशादा है, ढीले हो गए कपड़े। फॉर दिस हिज शरंक शेंक, क्योंकि उसकी सुकड़ी हुई टांगें, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, जो उसका बड़ा दबदबे वाली आवाज़ कभी होती थी। टर्निंग अगेन, अभी वो आवाज़ दोबारा तब्दील हो गई, किसमें? टू अ चाइल्डिश ट्रेबल, जैसे छोटे बच्चे की आवाज़ हो गई, वो कर की आवाज़ है। पाइप्स एंड विसल्स, बैंसरियाँ और सीटियाँ बजती हैं। इन हिज साउंड, उसकी आवाज़ में जब भी वो बोलता है गले से, जैसे विसल्स और पाइप्स बजती हैं, बैंसरियाँ और सीटियाँ बजती हैं, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। उसके लॉस इन ऑफ ऑल, ये तो छठा था, अभी 7वां मरहला या 7वीं स्टेज, लॉस इन ऑफ, सबसे आखिरी। दैट एंड्स दिस इवेंटफुल स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस अजीब वाक़या से भरी तारीख या ज़िंदगी का खात्मा ले आती है, आखिरी स्टेज। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, वो दोबारा बचपना है। एंड मियर ऑब्लिवियन, महज हर चीज़ भूल जाता है। ऑब्लिवियन मीन्स फॉरगेटफुलनेस, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। हिज मेमोरी पावर इज सो वीक, उसकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो जाती है। साइंस, लफ्ज़ हुआ है साइंस मीन्स विदाउट टीथ, विदाउट टीथ, मुंह में दांत नहीं है। साइंस आइज, आंखों में बीनाई नहीं है। सांस टेस्ट, जबान तो है, जायका नहीं है। सांस एवरीथिंग, और फिर आखिर में विदाउट एवरीथिंग, ही और शी लूजेज एवरीथिंग एंड गोज टू द ग्रेव। ये उसकी फाइनल स्टेज है कि हर चीज़ उससे बिछड़ जाती है और फिर वो अपनी मौत को गले लगाता है। ही और शी एम्ब्रेसेस द डेथ। Dear students, I hope my today's lecture will be clear and the result of voice due to this mic will be better from the previous one. Thank you.